तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। जियो एयरटेल की तरफ से तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुन के जाना भाई। और इतना नहीं है, सैमसंग की तरफ से बहुत बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। वीआई की तरफ से भी खबर है, ओप्पो ने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ स्टारलिंक की तरफ से गर्मा गर्म बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है। जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, सबसे पहली और बिगेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है वो आ रही है जियो एंड एयरटेल की तरफ से। तो जियो एंड एयरटेल की खबर बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि नवी मुंबई के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिसेंटली ही चालू किया गया था और उसको जो चला रहे हैं वो अडानी ग्रुप वाले चला रहे हैं। बट इसमें से भाई जियो एंड एयरटेल का क्या लेना देना, तो आप सबको बताना चाहूंगा जो जियो एंड एयरटेल वाले हैं या फिर बाकी टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको एयरपोर्ट के अंदर ढांचा वगैरह या फिर टावर वगैरह लगाने की इजाजत नहीं दे रही है। सो उनको डर है कि इन टेलीकॉम कंपनियों की वहां पे मोनोपोली ना चलने लगे। जियो एंड एयरटेल का बोलना है कि एयरपोर्ट के अंदर सारी टेलीकॉम कंपनियों को बराबर का एक्सेस मिलना चाहिए। सो जियो एंड एयरटेल ने ऐसा क्यों बोला कि बराबर का एक्सेस मिलना चाहिए, बता देना चाहता हूं। वहां पे ओनली बीएसएनएल का ही जो है इंटरनेट देखने को मिल रहा है। बाकी टेलीकॉम कंपनियों को अडानी वाले घुसने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि इनकी मोनोपोली ना चलने लगे। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर जियो एंड एयरटेल वाले एयरपोर्ट के अंदर घुस जाएंगे तो सबको सबसे ज्यादा स्पीड जियो एंड एयरटेल की देखने को मिलेगी। बट हाँ, जो जियो एंड एयरटेल वाले हैं वो बोल रहे हैं कि अगर ये हमें एक्सेस देंगे, बुनियादी ढांचा जो है टावर लगाने का एक्सेस देंगे, तो उसमें क्या है, कस्टमरों का फायदा है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा कस्टमर इंडिया के अंदर हमारे ही हैं, ठीक है जी, जियो एंड एयरटेल के हैं। और अगर वहां पे टावर लग जाएंगे, अगर कोई बंदा नवी मुंबई से फ्लाइट पकड़ के बाहर जाना चाहेगा, वहां पे वेट करना पड़ेगा, कुछ भी उसको इंटरनेट से काम करना पड़ेगा। तो भाई ज्यादातर जियो एंड एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि हमारी ही सिम ज्यादातर लोगों के पास है और हमें ही टावर नहीं लगाने दिया जा रहा। बस भाई साहब, बीएसएनएल को ही अडानी वालों ने इजाजत दी है कि आप ही वहां पे अपना नेटवर्क वगैरह प्रोवाइड करवाएं। कौन सा नेटवर्क करवाएं? 4G वाला भाई, उनके पास अभी 4G है। तो भाई बाकी टेलीकॉम कंपनियां बड़ा गुस्सा हो चुकी हैं और इन्होंने सीधा ही डॉट को शिकायत कर दी है। अब भाई साहब, इन्होंने पहले जोर लगा लिया, इनकी बात बनी नहीं है। अब डॉट को बोलेंगे कि वहां पे मतलब टावर वगैरह लगाने की इजाजत हमें लेके दें। हाँ जी मित्रों, अगली अपडेट निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सो आप सबको बताना चाहूंगा कि 2026 चढ़ गया है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे ही 2026 चढ़ेगा तो सारे स्मार्टफोन कंपनियां अपने स्मार्टफोनों की प्राइस हाइक करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहला भाई सैमसंग ने शुरुआत कर दी है। सैमसंग ने अपने जो 3 सीरीज के स्मार्टफोन है इनमें प्राइस हाइक कर दिया है। जैसे कि सैमसंग वालों ने सैमसंग गैलेक्सी A56 सीरीज के अंदर प्राइस हाइक किया है, सैमसंग गैलेक्सी A36 सीरीज के अंदर, सैमसंग गैलेक्सी F17 5G सीरीज के अंदर प्राइस हाइक किया है। कितना किया है? जो सैमसंग गैलेक्सी A56 5G सीरीज है उसके अंदर सारे वेरिएंट्स के अंदर 2000 रुपए का प्राइस हाइक हो चुका है। और भाई साहब सैमसंग गैलेक्सी A36 5G जो जितनी भी सीरीज है, जितने भी इसमें मॉडल आते हैं, उन सभी मॉडलों के अंदर 1500 रुपए का प्राइस हाइक हो चुका है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। और सैमसंग गैलेक्सी F17 5G जो है, जो बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है, सो उनमें भी 2 मॉडल आते हैं। सारे मॉडलों के अंदर 1000 रुपए का प्राइस हाइक, 1000 रुपए का प्राइस हाइक हो चुका है। सो ये अभी शुरुआत है, आगे भी और प्राइस हाइक होने के लिए जा रहे हैं। बाकी स्मार्टफोन कंपनियों भी प्राइस हाइक कर रही हैं, शॉमी रियलमी वगैरह भी क्यों कर रही है? क्योंकि भाई जो मेमोरी वगैरह है, रैम वगैरह, स्टोरेज वगैरह, उनके प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। पीछे से शॉर्टेज हो चुकी है। इसी वजह से ये स्मार्टफोन कंपनियां प्राइस हाइक करने पे मजबूर हैं। ये भी कुछ नहीं कर सकती। ये बोल रही हैं कि जो चीज़ हमें ही महंगी मिल रही है तो हम आपको कैसे सस्ते में दे सकते हैं, प्राइस महंगा
करना ही करना पड़ेगा। अगली अपडेट निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। आप सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राहत दे दी है, 10 सालों के लिए उनका जो है AGR फ्रीज कर दिया है। और अब क्या है, अब भाई साहब बहुत बिगेस्ट अपडेट ये निकल के आ रही है कि VI को जो बैंकें वगैरह हैं वो लोन देने के लिए अब तैयार हो रही हैं, ठीक है, मान चुकी हैं। पहले भाई मतलब VI बैंकों से लोन की ट्राई कर रहा था कि हमें कर्जा दीजिए, तो बैंकें वगैरह भाई उन VI को कर्जा नहीं दे रही थी, लोन नहीं दे रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारा कर्जा VI को देना था। सो बैंकें बोल रही थी कि VI गवर्नमेंट को कर्जा नहीं दे पा रही है, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में कर्जा है, हमारा ले लेंगी, हमारा भी नहीं दे पाएंगी, इसी वजह से इनको कर्जा पहले नहीं मिल रहा था। अब गवर्नमेंट का हाथ भाई साहब VI के ऊपर जैसे ही आया तो बैंकें बदल गई भाई, रातों रात बदल गई और लोन देने के लिए तैयार हो गई। और बताया जा रहा है कि ये बैंकें लगभग 25,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ रुपए का इनको फंड वगैरह, ठीक है ना, दे सकती है, ऐसी मिलने की उम्मीद है। अगर मिल जाता है तो कंपनी 4G को बेहतर करने वाली है, जो कॉल ड्रॉप इश्यू हो रहा है उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। इंटरनेट स्पीड 4G के अंदर VI बढ़ाएगी, 5G जो है वो भी आगे बढ़ाएगी, 5G की और ज्यादा टावर लगाएगी ताकि जियो एंड एयरटेल से मुकाबला कर पाए। अगली अपडेट निकल के आ रही है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो वालों ने अपना ओप्पो A6 Pro 5G नया स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। बेसिकली 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, 8GB 128GB जिसकी प्राइस 21,999 है, दूसरा 8GB 256GB 23,999 इसका प्राइस है। इसको आप फ्लिपकार्ट, ओप्पो स्टोर, अमेजोन के ऊपर भी और भी रिटेल स्टोरों के ऊपर भी इस ओप्पो A6 Pro 5G स्मार्टफोन को खरीद सकते हो। इसमें आपको 6.75 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, HD+ रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इसमें आपको मीडियाटेक का Dimensity 6300 वाला प्रोसेसर और आपको 7000 mAh की बैटरी, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग और आपको 50 मेगापिक्सल का पीछे कैमरा, बैक में 2 मेगापिक्सल का साथ में कैमरा और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 15, IP66, IP68, IP69 और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। भाई पैसे ज़्यादा ले रहे हैं और माल कम दे रहे हैं। बाकी लॉन्च किया था, मैंने बता दिया है, लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी अगली अपडेट निकल के आ रही है, वो आ रही है स्टारलिंक की तरफ से। उससे पहले आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि वेनेजुएला के अंदर जो संकट आया हुआ है आप सबको पता ही है, ठीक है ना। जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि वेनेजुएला के अंदर जो है हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो जी हैं, रिसेंटली वहाँ पे चुनाव वगैरह हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे चुनाव जीते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे विरोध वगैरह हो रहा है, ठीक है जी। और आप सबको पता है कि अगर विरोध वगैरह होएगा तो माहौल भाई देश का ख़राब होता ही होता है। और अगर भाई जो लोग हैं माहौल वगैरह ज़्यादा ख़राब करते हैं तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो इंटरनेट वगैरह बंद कर लेती है। तो इसी वजह से स्टारलिंक ने छक्का मार दिया है। इलॉन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि जब तक वेनेजुएला के अंदर ये मामला सिमट नहीं जाता, ठीक नहीं हो जाता, तब तक हम अपना स्टारलिंक वाला इंटरनेट वहां पे टोटली फ्री देंगे। समझ पा रहे हो ना, कोई पैसा वहां पे किसी नागरिक को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटली फ्री स्टारलिंक देखने को मिलेगा। क्योंकि स्टारलिंक मतलब एलॉन मस्क ने बोला है कि इसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई टावर से किसी को इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है, तारों से इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। भाई आसमान से सीधा ही सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आएगा, तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई गवर्नमेंट रोक नहीं पाएगी। और लोग जो हैं मतलब कि इंटरनेट के थ्रू किसी को अगर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, वहाँ का हालात कैसे हैं वो पहुंचा पाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। इलॉन मस्क ने वहाँ पे नागरिकों का बहुत ख्याल रखा है। इलॉन मस्क क्यों ख्याल रखेगा? सबसे पहली बड़ी बात तो ये है,
इलॉन मस्क क्यों ख्याल रख रहा है? क्योंकि भाई राष्ट्रपति जो था अभी नया नया बना है वहां पे वेनेजुएला के अंदर, इलॉन मस्क के बीच में कुछ तू मैं हो गई थी। इसकी वजह से भाई इलॉन मस्क वहां पे स्टारलिंक अपना फ्री में बांट रहा है। बाकी यही थी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। आपको इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी कमेंटों में बताना, वीडियो को लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेलर विद ऑल की स्माइलिंग। जय हिंद।